हाय हेलो शलोम एवरीवन, नाइला है। अच्छा, ऐसा है कि हमारी हेल्पलाइन पर हज़ारों कॉल्स आती हैं। अब उन कॉल्स में से ज़्यादातर कॉल्स ऐसी आती हैं कि हम बड़ी मुसीबत में हैं, परेशानी में, क्योंकि हम पर बड़ा कर्ज है। मैं बाइबल मुकद्दस पढ़ रही थी और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि तुम कर्ज देने वालों में से होगे, ना कि कर्ज लेने वालों में से। अब यहाँ पर ही हमारी ज़िंदगी में हमें पता चल जाता है कि कहीं ना कोई कमी या नाफरमानी पाई जाती है। इस वजह से हम कर्ज के बोझ तले दबे चले जाते हैं। इस्तिस्ना चैप्टर 28 वर्स 15 से ऑनवर्ड्स कल मैं पढ़ रही थी, अभी भी मैंने बाइबल मुकद्दस को खोला हुआ है। लिखा है कि अगर हम खुदा की नाफरमानी करते हैं ना, तो हम हर तरह से लानती ठहरते हैं। घर आते, घर से जाते, उठते बैठते चलते फिरते हमारे बच्चों में भी वो लानत ट्रांसफ़र होती है। हमारी पैदावार में, हमारे खाने पीने में हम बाबरकत ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बरकत नहीं है, मतलब आपने कभी तरक्की की नहीं है, आप तरक्की की तरफ जा ही नहीं रहे, मतलब बाप दादा से लेकर अब तक और पुराने ज़मानों से बस गुजारे ही करते चले आ रहे हैं, तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई गुनाह, कोई ना कोई बाप दादा की लानत या अपनी ही क्या कहते हैं की हुई कामों की लानत ज़रूर होगी। आप नाफरमानी कर रहे हैं, बी कॉन्शियस। बाइबल मुकद्दस फरमाती है। देखिए, मैं आपको कोई शुगर कोटेड बातें नहीं बताने वाली हूँ कि नहीं नहीं आप तो खुदा के साथ चल रहे हैं, कोई बात नहीं, मस्कीन है, गरीब है, तो खुदा के हुजूर तुम्हारा अजर बढ़ा है। दैट्स अनदर थिंग। इसका कुछ और मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा आपको मरते हुए, जलील होते हुए देखना चाहता है। आपको दिल के करीब होना है, आपको हम्बल होना है, बरगजीदा होना है। बाइबल मुकद्दस में कौन सा ऐसा शख्स आप देखते हैं जो कि खुदा का नबी था या खुदा के बहुत ज़्यादा करीब था और लोगों से मांग मांग कर गुजारे करता था? अमीर तरीन लोग थे। अब्राहम को देख लें, याकूब को देख लें, इसहाक को देख लें, अयूब नबी को देख लें, ऐसी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं। अमीर तरीन लोगों में से थे। आप क्यों उस लानत के नीचे हैं, कर्ज की लानत के नीचे? अच्छा, आप कहेंगे आपको क्या पता, आप शायद इस बात को समझती नहीं है, आप इस चीज़ को कभी फेस नहीं किया है। मैंने देखी है सारी चीज़ें। मैं आज यहाँ पर ऐसे ही नहीं आ गई हूँ। हाँ, लेकिन मैंने कभी उस लानत को अपने अंदर या अपने घर में नहीं देखा है। मेरे फादर, मेरी फैमिली, हम सब हमेशा इतने वेल ऑफ ही नहीं थे, लेकिन खुदावन ने बरकत दी है और आगे की तरफ ही बढ़े हैं। बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम, खुदा का कलाम सच्चा है, ला तब्दील है। जहाँ पर मैंने बताया कि नाफरमानी की सज़ाएं हैं, उसी से पीछे चैप्टर 28 के स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे ना, तो वहाँ पर फरमाबरदारी की बरकतें भी हैं। ये भी लिखा है, तेरे घर में, कारोबार में, बच्चों में, उठते बैठते, घर के अंदर जाते, घर के बाहर जाते, तू मुबारक होगा, कौमें तुझसे कर्ज लेंगी। इस तरह की बरकत। इमसाल की किताब पढ़ के देखें, वहाँ पर लिखा है कर्ज नहीं लेना चाहिए, किसी के जामिन ना बनो, जाड़े में बो, मतलब सर्दियों में काम करो, सख्त मेहनत की तलकीन की है, लेकर ढीले हाथ ऐसे ही रह जाएंगे। लेज़ी लोग कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। हमें प्रॉब्लम ही ये है, हम तरक्की इसी वजह से नहीं करते क्योंकि हम काम भी नहीं करना चाहते। हम करते क्या है, हम कर्जे पता है किस लिए लेते हैं? हम कर्जे इसलिए लेते हैं ताकि हम फ़लाँ शादी अटेंड कर लें, वहाँ पर मैं अच्छी दिखूँ, मेरे बच्चे अच्छे दिखें, मेरे पास जूते अच्छे होने चाहिए, वहाँ पर हम अच्छा खासा जो है वो उनको पैसा दें ताकि हमारी वाह वाह हो जाए। हम कर्ज़े किस लिए लेते हैं? हम कर्ज़े इसलिए लेते हैं ताकि हम कहीं आउटिंग पर जा सकें। हम कर्ज़े इसलिए लेते हैं ताकि हम शादी अच्छे से अरेंज कर सकें अपने बच्चे की और अपनी बच्ची की। माफ़ कीजिएगा, हम कर्ज़े इस वजह से लेते हैं ताकि हम अपने बेटी की बर्थडे किसी अच्छे होटल में और बाहर सेलिब्रेट कर सकें, या फिर जमा पूंजी इन चीज़ों में लगा देते हैं और फिर जो सही चीज़ें हैं उसके बाद खाने पीने के भी मोहताज हो जाते हैं। अब मतलब मुझे लगता है कि हर एक को सेंस होती है, लेकिन बाइबल कहती है कि जिसके अंदर हिकमत की कमी है मुझसे मांगे, जो बग़ैर मलामत के फ़याज़ी से देता है। हमारे अंदर, हमारी नीयतों में जो है वो पाकीज़गी नहीं है। हम खुदा के साथ चलते नहीं हैं। हम माँ बाप की कदर नहीं करते, हम खुदा के हुक्मों की कदर नहीं करते। हम अपनी ज़िंदगी में लानतें लेते रहते हैं। इसकी वजह से जितना भी हम कमाते हैं ना, वो सुराखदार थैली में डालते जाते हैं। इसके अलावा बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि हमें गरीबों मस्कीनों की मदद करनी है और फिर मुझे आजमाओ। लिखा है अपनी रोटी में से मस्कीनों को दो, तो जो भी आ रहा है बस खाई जाओ, खाई जाओ, खाई जाओ, अपनी भी पूरी नहीं पड़ती। प्लीज़ एक दूसरे का ख्याल रखें। आपने अपना हिसाब खुदा को देना है। आप प्लीज़ इस तरह की कर्ज़ों की लानत में से बाहर निकलें। कर्ज़े लेकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश ना करें, मतलब शादियों पर जाना एंड ऑल।
कर्ज़ा अगर आप ले ही लेते हैं तो कम से कम छोटा सा कारोबार स्टार्ट करें, कुछ ऐसी जगह पर उस कर्ज़ को, उस पैसे को इन्वेस्ट कर दें ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी बरकत हो जाए। जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, उसको कभी मत बेचें। मतलब ऐसे लोग भी हैं, ये सारी लाइव एग्जांपल्स हैं मेरे सामने। मतलब उनको ज़रूरत थी, किसी प्रॉब्लम में वो फंस गए जो कि अपनी पैदा की हुई थी, वरना खुदा कभी भी रोटी पानी का मोहताज किसी को नहीं करता। अब किसी प्रॉब्लम में फंस गई तो उन्होंने अपनी शॉप्स ही बेच दी जिससे अर्निंग आ रही थी। फिर बरकत कैसे मिलेगी आपको? खुदा ने अगर आपको बरकत दी है तो आप अपनी लानतों में फंस के उस बरकत को ही बेचना शुरू कर देते हैं। लोग 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बनते चले जाते हैं, और हमारे पास अगर 1, 2, 3 सरमाया होता भी है तो हम उसको बेचते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इत्तेफाक ही नहीं है, खुदा के कलाम की फरमाबरदारी नहीं है, रवादारी नहीं है। जब ये चीज़ें होंगी तो किस तरह से बरकत मिलेगी? हमारी शॉपिंग ख़त्म नहीं होती, हमारे कपड़े पूरे नहीं होते, हमारे जूते पूरे नहीं होते, हमारे अंदर सादगी नहीं है। एक प्रोग्राम ख़त्म होता नहीं, दूसरा प्रोग्राम आ जाता है। हाँ, दुनियादारी है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। सुनिए, बाइबल मुकद्दस सिंप्लिसिटी का कहती है। आपके हर फेस्टिवल में, आपके हर ईद में, हर त्यौहार में, हर शादी के फंक्शन में, हर जगह पर सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। अगर आप उस सिंप्लिसिटी से नहीं रहते और फिर प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं तो भाई खुदा का कसूर नहीं है, आपका अपना कसूर है। कोई सेविंग्स ही नहीं है। मतलब अगर आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, छोटे होने से आपको उनकी फ़िक्र होनी चाहिए। उनके कपड़ों पे, जूतों पे इन्वेस्ट करने की बजाय ना, उनकी बड़ी बड़ी पार्टीज़ या डेली घुमाने लेकर जाना, पिज़्ज़े खिलाना, इसकी बजाय ना सेविंग्स करना शुरू करें ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। बच्चे एफएससी कर लेते हैं, मैट्रिक कर लेते हैं, यकीन माने उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं होते कि वो गवर्नमेंट एडमिशन ले सकें, लेकिन प्राइवेट एडमिशन देने के लिए आपकी वक़्त ही नहीं होती। आपको वो 20,000, 30,000, 40,000 याद नहीं आता जो आपने किसी शादी पर दे दिया था और अपने बच्चे की आप एडवांस फीस नहीं दे पा रहे हैं सिर्फ उस वक्त वाह वाह सुनने के लिए। प्लीज़, आपने वो जो बड़ी सी एक बर्थडे अरेंज की थी उस पर 50,000 या 1 लाख लगा दिया था, और आज आप अपने बच्चे की एक एडमिशन फ़ी नहीं दे पा रहे हैं जो कि शायद 30-40,000 है, जिससे उसका फ्यूचर बन जाएगा और वो पूरी ज़िंदगी के लिए अच्छा प्रोफेशनल बंदा बन जाएगा और अच्छे खासे पैसे कमा सकेगा। हज़ारों बातें हैं, किस किस बात को डिस्कस किया जाए। ये बातें सीखने वाली हैं, मैंने भी सीखी हैं। प्लीज़, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। ये लाइव एक्सपीरियंस है। मतलब ऐसी चीज़ें अभी भी मेरे साथ अटैच है और मैं लोगों को र्यूंड यानी बर्बाद होते हुए देख रही हूँ, लेकिन उनकी अक्ल, माफ़ कीजिएगा, घास खाने गई हुई है क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलते।